छत्तीसगढ़ करंट अफेयर माह में राज्य स्तरीय योजना एवं समितियां। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 के समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 17 बड़े राज्यों में से कौन सा स्थान रहा? 11वां। कौन सा स्थान रहा? 11वां। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 के समग्र रैंकिंग 17 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ रैंक 11वां रहा। केयर एज रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 इसका प्राथमिक उद्देश्य एक मात्रात्मक डेटा आधारित मूल्यांकन प्रदान करना है कि भारतीय राज्य संपूर्ण विकास आयामों में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। समग्र रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ 11वां स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र समग्र रूप से पहले स्थान पर आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। गुजरात प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, एफडीआई और औद्योगिक निवेश जैसे आर्थिक संकेतों में शानदार प्रदर्शन। कर्नाटक औद्योगिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता के साथ तीसरे स्थान पर। गोवा जो है वो छोटे राज्यों में सबसे ऊपर रहा, विशेष रूप से वित्तीय विकास, राजकोषीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे में उत्कृष्ट कार्य के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत किस तिथि से की गई? तो कब से की गई? 20 मई 2025 से भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई। 20 मई 2015 को राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा भूजल व वर्षा जल के संरक्षण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत शहरों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड में प्रभावी काम किए जाएंगे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है? कौन से धान के प्रकार को? विष्णुभोग प्रकार को। छत्तीसगढ़ में विष्णुभोग धान जो लगभग लुप्त होने के कगार पर थी, इस धान की विशेषता और गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने विष्णुभोग धान को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल कर लिया है। 120 रुपये प्रति किलो की दर से बिकने वाले इस बीज को सरकार द्वारा किसानों को केवल 80 रुपये प्रति किलो दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और किसानों से फसल की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों की मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर कितने रुपए कर दी है? 5,000 रुपये। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग के बाद प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ कविता का कमाल को एनसीईआरटी में शामिल ने किस कक्षा में हिंदी की पुस्तक वीणा में शामिल किया है? कौन सी कक्षा में? कक्षा चौथी की कक्षा में कविता का कमाल। छत्तीसगढ़ के कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ कविता का कमाल को एनसीईआरटी ने कक्षा 4 के हिंदी की पुस्तक वीणा में शामिल कर लिया है। नए शिक्षा सत्र से सीबीएसई स्कूलों के बच्चे उक्त पाठ को पढ़ेंगे। यह पहला अवसर है जब एनसीईआरटी के विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए पाठ को एनसीईआरटी ने अपनी किताब में शामिल किया। एनसीईआरटी के विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए पाठ को एनसीईआरटी ने अपनी किताब में सम्मिलित किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत भौतिक दिव्यांग व्यक्ति को बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 100% की छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का संचालन शुरू किया जाएगा। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में समर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, एक परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के संचालन के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बस का रूट जिला स्तरीय समिति करेगी। इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर होंगे। वर्ग में दृष्टिहीन व्यक्ति 100% छूट, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति 100% छूट, दिव्यांग व्यक्ति जो दोनों पैर से चलने में समर्थ हो 100%, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो 100%, HIV एड्स से पीड़ित 100% ऑफ, नक्सल प्रभावित व्यक्ति 50% छूट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उपचार स्कीम योजना। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार स्कीम को 5 मई 2025 से प्रभावशील कर दी गई है। इससे अब घायलों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिन्हित निजी अस्पतालों में 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की है। इसे अब छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पंजीयन रजिस्ट्री विभाग की किस तिथि को 15 नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है? किस तिथि को? 3 मई 2025 को। छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं। इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजी लॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजी डॉक्यूमेंट, स्वतः ही नामांतरण जैसे तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस, सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेगी। अब आम नागरिक रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के संबंध में कौन सा विकल्प तर्कसंगत है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यह भी है। पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाना, यह भी है। NEP के तहत चलाया जाएगा, यह भी है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तभी तर्कसंगत हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकें PTM के माध्यम से अभिभावक की सक्रिय सहभागिता की जाएगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों को सामाजिक ऑडिट कराया जाएगा। गुणवत्ता के आधार पर स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी। इसके आधार पर स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? कितने रेलवे स्टेशन? 5 रेलवे स्टेशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत पुनर्विकसित छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इन 5 रेलवे स्टेशनों में भिलाई, उरकुरा, भानुप्रतापपुर, डोंगरगढ़, अंबिकापुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 32 रेलवे स्टेशनों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जिन पर कुल अनुमानित लागत 1680 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV की खरीदी पर अधिकतम कितनी राशि की सब्सिडी दी जाएगी? अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV खरीदने वालों को मिलने वाली सब्सिडी राशि में कटौती कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीदी पर 10% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान था, जिसमें कटौती करते हुए अब अधिकतम सब्सिडी को 1.5 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 20 लाख रुपए से के ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में
आदर्श शहर योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति संभाग कितने नगरीय निकायों को संवारा जाएगा? 3 नगरीय निकायों को प्रतिवर्ष प्रति संभाग सुधारा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदर्श ग्राम की तर्ज पर अब आदर्श शहर बनाए जाएंगे। इसके लिए हर साल हर संभाग के 3 नगरीय निकायों को चिन्हित किया जाएगा, यानी 5 संभाग से 15 नगर पालिका और नगर पंचायतों को हर साल संवारा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके माध्यम से निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाकर उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना के तहत किन जलाशयों को जोड़ा जाएगा? सीकासार और कोडार जलाशय को। सीकासार और कोडार जलाशय को। छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना कौन सी? सीकासार जलाशय और कोडार जलाशय। सीकासार और कोडार जलाशय को जोड़ने की तैयारी राज्य की तरफ से इसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत सीकासार बांध से लेकर कोडार बांध तक 112 किलोमीटर लंबी व्यास की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो सीकासार जलाशय का पानी कोडार और केशवा जलाशयों तक पहुंचाएगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के अमल में आने से 110 गांवों के 61,350 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अकेले सीकासार कोडार टैंक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से 55 गांवों के 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो सीकासार और कोडार को नहर इंटरलिंकिंग से जोड़ा जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पुरस्कार एवं सम्मान। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? कौन से? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अनुवांशिकी व पौधा प्रजनन केंद्र रायपुर को सर्वश्रेष्ठ चावल प्रजनन वित्त पोषण केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार अभिनेता को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को। छत्तीसगढ़ के कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को विजनरी इंडियन अवार्ड प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह अवार्ड बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने प्रदान किया। हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जयमती कश्यप राज्य के किस जिले से संबंधित है? जयमती कश्यप जो है वो कोंडा गांव से संबंधित है। जयमती कश्यप राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली जयमती कश्यप जो है कोंडा गांव से है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का दूसरा संस्करण किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 6 जून 2025 से। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2025 प्रारंभ तिथि 6 जून 2025। स्थान शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, नवा रायपुर। CCPL में 6 टीमें भाग लेंगी। रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स और बस्तर बाइसंस। आयरन लेडी के नाम से मशहूर कमला देवी मंगतानी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? कुल कितने पदक? 4 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत। 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में कमला देवी मंगतानी ने 4 पदक प्राप्त अपने नाम किए हैं। छत्तीसगढ़ के मरेंद्रगढ़ जिले की 67 वर्षीय कमला देवी मंगतानी ने कमाल कर दिया। उन्होंने दुबई में भारत का नाम रोशन किया। टोटल 4 पदक किसमें? 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में। कमला देवी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। 67 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीत हासिल की। पिछले 5 वर्षों की मेहनत से वे अब तक 100 से ज़्यादा मेडल जीत चुकी हैं।
छत्तीसगढ़ की अनिशा साहू और गीता यादव किस खेल से संबंधित हैं? अनिशा साहू और गीता यादव जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ की दो बेटियां अनिशा साहू और गीता यादव का चयन अर्जेंटीना रोसारियो में होने वाले 4 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम छत्तीसगढ़ राज्य का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 19वां। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तिथि 4 मई से 14 मई 2025 को आयोजित हुआ। आयोजन बिहार, पटना, राहगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में हुआ, जबकि 3 प्रमुख प्रतिस्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। महाराष्ट्र में टोटल 54 पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक 47 और 53 के साथ 158 के साथ प्रथम, और छत्तीसगढ़ 3 स्वर्ण, 1 रजत और 10 कांस्य के साथ 14 पदक के साथ 19वां नंबर। अब है चर्चित स्थल। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIEL-IT की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? नवा रायपुर में। नवा रायपुर अटल नगर में अत्याधुनिक नाइलिट की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट को 10,023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके आगे देखते हैं अगले वीडियो में।